अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्यूटी इन चिक व्लॉग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। जी हाँ, बिल्कुल बहुत लंबे अरसे के बाद मैं दोबारा से व्लॉग बना रही हूँ। बस कुछ आपको पता है घरेलू मजबूरियाँ हो जाती हैं जिसकी बेस पे मैंने नहीं बना पाई थी। मैं बिज़ी थी, फिर बीमार हो गए, तो बस ये सब कुछ चलता रहा। तो अब मैं इंशाल्लाह 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 डेली बेस पे व्लॉग अपने थोड़े छोटे छोटे बेशक डालूँ, लेकिन डालूँगी ज़रूर। तो आज का व्लॉग अल्हम्दुलिल्लाह मैंने स्टार्ट कर दिया है। सुबह हो चुकी हुई है काफ़ी देर से। व्लॉग मैं थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सुबह उठ के नमाज़ पढ़ी, फिर सो गए क्योंकि आजकल आपको पता है कि समर ब्रेक स्टार्ट हुआ है। और मैं भी फ्री थी, बच्चे भी फ्री हैं, तो हमने कहा कि चलें अपनी नींद पूरी करते हैं। तो बस ये है कि अब उठ चुके हैं, दोपहर का खाना भी बन गया है। आज जो है वो दोपहर में कढ़ी और चावल थे। तो अब रात का मेन्यू पूछा गया है, तो मेरे जनाब जी ने कहा है, जनाब जी मेरे हस्बैंड उन्होंने मुझे कहा है कि जी कीमा मसर बिरयानी। हाँ जी, जी, बहुत लोगों के मुंह से ये कम सुना है, हमारी फैमिली में नहीं बनते। हाँ, जब मैं बहरीन गई थी तो ये बहुत अरसा की बात हो गई है। बहरीन शादी के स्टार्टिंग में मैं बहरीन में थी, तो पता वहाँ पे मैंने खाई थी और उन्होंने आज फरमाइश की कि वो वाली बिरयानी बना कर खिलाओ। तो मैंने कहा चलें हम कीमा मसर बिरयानी वो वाली बनाते हैं। तो आज मैं बनाऊँगी, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की होती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, जी, तो प्रेशर कुकर में मैंने प्याज ले लिया है, टमाटर ले लिए, लहसुन, अदरक और कीमा। उसमें मैंने डाल दिया नमक हस्बे ज़ायक़ा। आप लोगों ने अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है ना सारे मसाले डाल लेने हैं। आपको पता है कि आपने कितने ग्लास चावल बनाने हैं और कितना आपने मटीरियल रखना है। तो ये तो चीज़ें आप लोगों को पता है, आप बहुत होशियार हैं माशाल्लाह। तो इसमें बीच में मैंने थोड़ा सा जो है वो साबुत गरम मसाला भी डालना है, दालचीनी डाली है और बड़ी इलायची डाली है, ठीक है। और बाकी सारे मसाले डाल देने हैं, लाल मिर्च, धनिया, ये हल्दी और थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ भी। तो जी मैं बस अभी यहाँ पे कीमे को खोल रही हूँ कि कीमा फ्रीज़ था मेरा। थोड़ा सा पानी डाल के तो मैंने रखा है कि ये ज़रा कीमा हो जाए। दूसरी तरफ मैंने क्या किया, दूसरी तरफ मसर को अच्छी तरह धो के मैंने भिगो दिए थे। ज़्यादा देर भिगोए नहीं क्योंकि मसर नहीं थे, तो मैंने जनाब से कहा कि चलें जी अब फिर आप मुझे मसर ला कर दें, अगर मसर बिरयानी खानी है। तो मैंने मसर वहाँ पे धोकर अच्छी तरह वहाँ पे चढ़ा दिया। उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया था, यहाँ पे मैंने और पानी डाला है और डाल के मैं इसको दे दूँगी प्रेशर। तो कीमे में मैंने जस्ट प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर और मसाले डाल के प्रेशर दे दिया। तो थोड़ी देर ये प्रेशर दूँगी, इसको 5 मिनट का जस्ट प्रेशर दूँगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा से ये प्याज काट लिए, टमाटर काट लिए, इमली, इसमें लास्ट टाइम भी बहुत ज़्यादा ना रेत थी, ये पता नहीं इमली कोई अच्छी नहीं आई है। और उसके बाद मैंने ज़ाफ़रान भी भिगो लिया और इमली, ये जो आलू बुखारा है वो भी भिगो के रख लिया, क्योंकि ज़ाफ़रान का टेस्ट मुझे बहुत पसंद है, इसकी खुशबू और इसका कलर बहुत मज़े का होता है। उसके बाद मैंने कहा थोड़ी सी हरी मिर्चें भी काट लूँ, क्योंकि हरी मिर्चें तो वैसे ही बिरयानी की शान लगे हैं। जल्दी जल्दी से मैंने कहा मिर्चें काट ली जाएं। और इसी के साथ मैंने अपनी नमाज़ असर भी अदा की। अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने के लिए ढेर सारी नेमतें अता की हैं, और जो नहीं भी अता की उनके लिए भी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्रिया। साथ में जी लेमन जूस निकाल के रख लिया है, और एक लेमन जो है वो मैं उसके बारीक स्लाइसिस कर लूँगी यहाँ पे मैं। और ये स्लाइसिस हो गए हैं मेरे, स्लाइसिस हो गए हैं। और साथ में अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र अदा किया करें। और इसके बाद जितना भी अल्लाह ताला ने दिया है, अल्लाह ताला सबको दे, अपनी जनाब से दे, आपको किसी के आगे हाथ मत फैलाने पड़े। बस यही ज़िंदगी का असूल अपना लें तो बहुत ज़्यादा जो है ना अल्लाह ताला का शुक्र अदा हमें ऐसे ही करते रहना चाहिए। हाँ जी, जी, मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 किलो चावल ले लिए हैं, और ये है कि मैंने इसको जस्ट भिगो दिया है। आपने देखा है कि इतने ज़्यादा मैंने चुने भी नहीं हैं, क्योंकि हमारे चावल जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके अंदर पत्थर वगैरह या कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, आराम से चुने जाते हैं और भिगोए भी जाते हैं। बस जी मैंने यहाँ पे जो है ना ये अपनी ट्रे को क्लियर किया है। मैंने कहा उतनी देर में, जितनी देर में प्रेशर हो रहा है उतनी देर में थोड़ी सी सैलड भी बना दी जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है खीरा, उसको मैं रफली चॉप कर रही हूँ। अच्छा, मुझे खीरे का छिलका पसंद है, तो मुझे होता है कि छिलका ना उतारूँ, छिलके के साथ ही जो है ना इसको काट लिया जाए। खीरा काट लिया है, साथ ही एक टमाटर भी ले लूँगी, टमाटर भी काट लूँगी। और बस यही
टमाटर काट लूँगी, साथ में सलाद की और भी 2-3 चीज़ें हैं वो भी कटिंग हो जाएगी उतनी देर में जितनी देर में मैं सैलेड अपनी काट रही हूँ। आप जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। और सबको कहिएगा कि ये बिरयानी ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़े की होने वाली है। हाँ जी, और मैंने कहा थोड़ी सी आइसबर्ग ले ली है, वो उसको भी रफली चॉप करूँगी। मुझे सैलड जो है ना, जब कचूमर सैलड ऐसे बनाई जाए ना तो रफली चॉप ज़्यादा पसंद है। अच्छा जी, तो यहाँ पे मैंने ले लिया है थोड़ा सा चुकंदर, बहुत मज़े का टेस्ट होता है इसका, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होती है और आपके कलर को भी बहुत प्यारा कर देती है। जिस तरह इसका होता है ना रेड सा कलर होता है, इसी तरह आपके कलर को भी बहुत खूबसूरत बना देती है। तो जी जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, किसने नहीं किया अभी तक जल्दी से चलें, ज़्यादा ना सही कम से कम अभी 1K के ऊपर तो ले जाएं, ताकि जो है ना मुझे भी पता हो कि मेरे जो है ना फैमिली मेम्बर्स बढ़ रहे हैं। चलें जी, यहाँ पे मैंने और जो है आड़ू को भी काट लिया है, हाफ़ पीच मैंने डाला है बीच में। रात का टाइम है तो इसलिए फ़्रूट्स का ज़्यादा इंटेक नहीं करना है। दिन के अंदर जो है ना मैं सैलड के अंदर मुझे फ्रूट्स पसंद हैं। थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाल दिया है, ऑलिव ऑयल के साथ ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा लेमन जूस। बस मैं अपनी सैलड में यही यूज़ करती हूँ, ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल नहीं करती। कोशिश ये होती है हाँ, जब बहुत अच्छी फैंसी सैलड खाने का दिल हो तो इसकी सॉस वगैरह बना लेती हूँ। अभी सिर्फ रात में यही चलेगा। मेरी सैलड तैयार हो गई है और वहाँ पे प्रेशर कुकर भी जो है वो बंद कर दिया हुआ है, बस उसकी स्टीम निकल रही है। और वहाँ साथ ही मैंने जो मसर वो भी मेरे बॉयल हो चुके हैं। नहीं जी, मेरे दोनों काम ये हो गए हैं। अब मैं इसको भून लूँगी हंडिया को अच्छे से, ताकि ये जितना भी मसाला है वो सारा मैश हो जाए। यहाँ पे मसाला मैश हो रहा है और मसर बॉयल हो गए हैं। तो जी मैंने अब फ्रिज में से निकाल लिया अपना दही। अच्छा, मुझे जो है ना वो एक्स्ट्रा बर्तन भरने का ना बिल्कुल भी नहीं होता है कि अलग अलग चीज़ें डाल के रखो, उनका जो सारी इकट्ठी एक ही चीज़ के अंदर जो है ना वो काम हो जाए। तो दही मैंने अलग से बाउल में नहीं निकाला, मैंने कहा ऐसे ही दही निकाला जाए। तो जी दही निकाल के मैंने डाल दी है। अब मैं घी डाल रही हूँ हस्बे ज़रूरत। आपने अपने हिसाब से जी सारी चीज़ें डालनी है, जस्ट एक मेथड है, इसको देख लें कि मसर चावल कैसे बनते हैं, मसर बिरयानी। तो साथ ही मैंने कहा कि थोड़े से जो बर्तन रह गए हैं वो धो दिए जाएँ। और मगरिब की अज़ान हो गई, नमाज़ वगैरह पढ़ के अल्लाह ताला का और भी लाख लाख शुक्र अदा किया कि जिस हाल में रखे अल्लाह ताला हमें खुश रखे, हमारे बच्चों को अच्छा बनाए, अच्छा पढ़ जाएं बच्चे, यही बहुत अच्छी बात है। बस आजकल बच्चों की स्टडीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है कि छुट्टियां हुई हैं तो बच्चों को जो है ना जितना भी रह गया काम वो ज़रा कंप्लीट हो जाए और अल्लाह ताला बच्चों को बस नेक बनाए, सबके बच्चों को नेक बनाए और सबका हाफ़ज़ा इतना अच्छा हो कि बच्चा अच्छा पढ़ ले। और उसके अलावा साथ साथ जो है ना ये बर्तन धुल चुके हैं क्योंकि मुझे सिंक फ्री चाहिए था और मैंने वहाँ पे टोकरी रख ली है। और अब मैं मसर को अपने स्ट्रेन कर लूँगी। और मुझे यहाँ पे याद नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे पूरे मसर नहीं डालने थे, मैंने आधे मसर डालने थे और मुझे उनका पानी बचाना था ताकि मैं कल जो मसर थोड़े से रह गए होंगे उनका सालन बना लूँगी। तो वो मुझे याद नहीं रहा, मैंने सारे ही मसर का पानी जो है वो गिरा दिया है। बहरहाल चलें, अब मैं उन मसरों का जो हाफ़ मैंने रखने हैं मैं उनका देखो क्या करती हूँ कल। अब मैंने जो है हंडिया मेरी भुन रही है, मैंने उसमें जितना भी अपना ये साबुत गरम मसाला नहीं सॉरी साबुत ये जो प्याज और टमाटर काटा हुआ था उसको मैंने बीच में डाल दिया है और उसको थोड़ा सा हल्का सा भून लूँगी कि वो हल्का हल्का सा गल जाए। ठीक है, उसके बाद मैं बीच में ये देखें गरम मसाला डाल रही हूँ क्योंकि हंडिया जब भुनी जाती है उसके बाद मैं गरम मसाला डालती हूँ। गरम मसाला डालने के बाद इसकी भुनाई ज़रा अच्छे से कर लेंगे ताकि इसका घी निकल आए। ले जी मैंने हाफ़ मसर डाल दिए हैं बीच में, इसको भी अब भून लेते हैं ताकि ये सारे मसाले मसर के साथ जो हैं वो यकजान हो जाएं। ये हो गया है। तो अब इसके बाद अब मेरा घी मुझे कम लग रहा है, मैंने कहा और घी डाल लिया जाए क्योंकि ज़ाहिर बात है मैं चावलों में नहीं डालती हूँ, मेरी हंडिया के अंदर जो घी होता है वही बिरयानी के घी के साथ जो है ना वो मिक्स हो जाता है। अब ये जी मैंने घी और डाल के मैं इसको अच्छी तरह यहाँ से भून लेना है कि घी अलग हो जाए, सेपरेट हो जाए। घी जैसे ही सेपरेट होगा तो इसके अंदर जो है ना हम आलू बुखारा डालेंगे। तो ये जी आ गया मेरा आलू बुखारा, घी आपको नज़र आ रहा है सेपरेट हो गया है। और मैं अब एक दो ही डालती हूँ नींबू का रस, लेकिन आज मेरे पास इमली नहीं है तो मैं नींबू का रस डाल रही हूँ। तो जो कीमा मसर की जो हंडिया है वो मेरी तैयार है बिल्कुल।
और उसके बाद जो है अब मैं पानी रखूँगी एक साइड पे। इसको मैंने उतार लेना चूल्हे से, ठीक हो गया। और यहाँ पे मैंने रख दिया चावलों के लिए पानी। तो पानी में मैं जस्ट डालेंगे नमक, ठीक है। वो भी आपने अपने हिसाब से डालना है कि आपने कितना डालना है, क्योंकि मैं खुला पानी रखती हूँ तो इसमें नमक भी खुला डालती हूँ बिरयानी के चावलों में, ठीक हो गया। इसके अंदर मैंने जो है वो गरम मसाला डालूँगी, साबुत दालचीनी और बड़ी इलायची का ही इस्तेमाल करती हूँ, और मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं डालती चावल बॉईल करने के लिए, ठीक है। 1-2 लौंग डाल दिए, बस। ये गरम मसाला जो है ना साबुत, ये चावलों के अंदर चला जाएगा। काली मिर्चें डाल दो, अपनी मर्ज़ी है, खुशबू के लिए ये चीज़ें डल जाती हैं। अब तो यहाँ पे मैं ढक कर इसको जो है ना पानी को बॉईल कर लेती हूँ। पानी बॉईल हो जाए अच्छे तरीके से, दूसरी तरफ मैंने साथ ही कोयला रख दिया और चावल डाल दिए हैं। पानी बॉईल हो गया था, मैंने चावल डाल दिए थे, उतनी देर मैं बैठ गई थी। और अब यहाँ पे मेरे चावल बॉईल हो गए हैं और कोयला मेरा जल रहा है अच्छी तरह। ज़रा कोयले का भी जलना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि मैंने एंड पे कोयले का दम देना है, क्योंकि बिरयानी का टेस्ट बहुत मज़े का बनता है। ये मेरा एक की इंग्रेडिएंट है मेरी बिरयानी के लिए। तो जी यहाँ पे चावल तकरीबन बॉईल हो चुके हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको स्ट्रेन कर लेने हैं और तहें लगा लेनी है। हाँ, तहों की जो है मेरी वीडियो नहीं बन सकी, वो स्किप हो गई है। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने तहें लगा ली हैं, तहदार बिरयानी जिसको बोलते हैं ना, उस तरीके से तहें लगा लेनी है। अब यहाँ पे मैं पहले चावलों को स्टीम दूँगी, ठीक है। ये मैंने गलती से जो है ना कटोरी में डाल लिया था कोयला, लेकिन ये कि पहले मैं ढककर चावलों को स्टीम दूँगी। एक दफ़ा चावलों के अंदर स्टीम आ जाए, फिर उसके बाद जो है मैं कोयला रखूँगी, ठीक है। तो जी चलते चलते मैंने कहा कि ज़रा अंदर से पूछा जाए कि कितनी भूख लगी है। तो सब कहें कि जी कितना टाइम रह गया है, कितना टाइम रह गया, मामा बहुत भूख लग गई है, स्मेल भी अच्छी आ रही है। तो जी ज़रा मैंने कहा चले जी बस दम वाला टाइम रह गया है, थोड़ी सी स्टीम आ गई है। कोयला रखा बाउल में, स्टील की कटोरी ले लेती हूँ या ढक्कन छोटा सा ले लेती हूँ, छोटी सी प्लेट ले लेती हूँ। उसके ऊपर मैंने घी डाला, एक जलते कोयले के ऊपर घी डाला है और वो उसकी स्टीम आ गई है। हाँ, मैं यहाँ पे अब कवर कर रही हूँ ये रुमाल से, क्योंकि साइडों से मेरे इसमें से ना कि स्टीम ना निकले और वो कोयले की जितनी भी सारी स्मेल है वो उसके अंदर जाए। तो जी मेरा अब ये दम हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। ये निकाल लिया कटोरी और अब हम इसको चेक करते हैं कि हमारा काम कहाँ तक पहुँचे। ले जी मज़ेदार सी कीमा मसर बिरयानी रेडी है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही मज़े की बनी है। तो मैं पहले चेक कर लेती हूँ कि ये सारा हो गया सही कि नहीं। ये देखिए फूड कलर कोई नहीं डाला, ये डाला है ज़ाफ़रान, डाला है ज़ाफ़रान का जो हल्का हल्का सा जो कलर है ना, वो जी बहुत मज़े का। और ज़ाफ़रान की कोई स्मेल होती है, कमाल की स्मेल होती है ज़ाफ़रान की। ले जी अब मेरा दम बिल्कुल रेडी हो चुका हुआ है, इसको अब हम कर लेते हैं डिश आउट। तो जी देखिए मैंने ये इसको निकाले हैं प्लेट में, तो कितने शानदार और कितने मज़े के लग रहे हैं और ये वाकई बहुत मज़े के बनते हैं। यकीन माने आप एक दफ़ा ट्राई करें और ज़रूर मुझे कमेंट में आपने बताना है ट्राई करके कि कैसी बनी है। तो जी मेरी कीमा मसर बिरयानी रेडी है। साथ में हम सादा दही कुछ लोग लेते हैं, हमारे घर में कुछ नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे जी जनाब को जिन्होंने फरमाइश की थी, ये है मेरे जनाब। मैंने कहा जल्दी से जो है मुझे टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। मैंने कहा जी बहुत मज़ेदार, बहुत मज़ेदार। मैंने कहा चलें जी अब हम भी खाते हैं बिरयानी और हमारी तरफ से हाफ़िज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी बहुत मज़े की बिरयानी बनी। अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि काफ़ी अरसे बाद ये बिरयानी बनाई और बहुत अच्छी बनी है। तो मज़ा आ गया खा के। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करके आपने कमेंट में ज़रूर बताना है कि बिरयानी कैसी बनी थी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।